शुक्रिया। सबसे पहला ये कि सदर मुदर्रिस के तजुर्बात से इस्तेफ़ादा करना। आम तौर पे होता ये है कि एक नया टीचर जब तैयार होता है उसको नई क्लास दी जाती है, तो होता ये है कि अगर वो अपने सीनियर से रब्ता नहीं करता तो होता ये है कि उसकी तैयारी के लिए वो बेजा कुतुब की तरफ तवज्जो कर देता है और इससे उसका बड़ा टाइम ज़ाया होता है। तो इसके बजाय वो अपने सीनियर से रब्ता करे और उसके बाद फिर जो वो अपनी टीचिंग में आएगा तो उसके लिए बासानी के लिए मर्द रहना आसान है। अच्छा, दूसरा ये कि जदीद तरीक़ा तालीम से भी वो आगे नहीं रखता, यानी जदीद तरीके के मुताबिक अगर उसको पढ़ाना हो, प्रोजेक्टर वगैरह पढ़ाना हो, मल्टीमीडिया दौर है, तो इस सब चीज़ों से वो आगाह हो ताकि आगे पढ़ाने के मरहले में जब हम जदीद मदरसे के दौर से निकल कर उस दौर में जाएँ तो उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी तरह अपने मौजू पर महारत रखता है, ये सबसे अहम है। जो उस्ताद जिस चीज़ को पढ़ा रहा है अगर उस पर उसकी गिरफ्त नहीं है, उस पर उसको महारत नहीं है, यकीनन वो तलबा का टाइम ज़ाया करेगा। और उसके बाद नंबर 4 पे है तलबा की ज़हनी सलाहियतों का लिहाज करना। ये भी एक अहम जुज़ है। आम तौर पर होता यही है कि उस्ताद आता है वो अपने मेयार के मुताबिक पढ़ाता है, तो उसको अपने मेयार के मुताबिक पढ़ाने के बजाय देखना चाहिए कि सीखने वाला किस मेयार का है, किस दर्जे का है। उसके उस मेयार पे आकर उतर कर वो पढ़ाएगा तो बाआसानी अच्छे तरीके से वो समझा सकता है उसको और सामने वाला उससे इस्तेफ़ादा कर सकता है। और इसी तरह 5वें नंबर पर हमने रखा है इसमें उस्ताद नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखे। इसमें यह है कि सबक जब तैयार करे तो उस वक्त उसके जहन में सारे पॉइंट मौजूद हों, क्या चीज़ कितनी देर पढ़ानी है, क्या चीज़ कितनी देर समझानी है, कितनी देर प्रैक्टिस करवानी है और कितनी प्रैक्टिस के बाद उसको जो है सब्जेक्ट को बंद करके अपने खारजी मुताले की तरफ, खारजी जो है तरबियत की तरफ वो चल जाए। मज़ीद आगे ये जो मैं बयान कर रहा था उनमें से कुछ मैं बयान कर रहा हूँ कि तरबियत अस्ताज़ा के उस्ताद का गैर जानबदार होना। इसका मतलब ये है कि ये ना हो कि उस्ताद जो क्लास के अंदर उसके पास बच्चे पढ़ते हैं तो जो ज़्यादा मालदार है तो उस्ताद से जब भी वो छुट्टी ले तो उस्ताद बोले कि ठीक है आप चले जाओ। जो एक उनमें से गरीब लड़का है तो उसको बोले कि आपको छुट्टी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि उस्ताद का गैर जानबदार होना भी ज़रूरी है। ये तरबियत साज़ा में से इसका भी एक अमल और दखल होना चाहिए। और 7वें नंबर पर पेश मुताला का हासिल होना। इसका मतलब यह है कि ये नहीं उस्ताद ने कल जो सबक पढ़ाना है ये नहीं है कि उसी वक्त उस्ताद क्लास में आया और बच्चों से 5 मिनट पहले किताब ले ली कहाँ से पढ़ाना है, मुताला कर रहा है, तो ऐसा हरगिज़ उस्ताद को नहीं करना चाहिए। यानी जो कल सबक पढ़ाना है तो कम अज़ कम एक दिन एक से ज़्यादा हो तो उससे ज़्यादा बेहतर है। यानी जो सबक कल पढ़ाना है तो 2 दिन पहले उसका मुताला हो, जो कल पढ़ाने से पहले फिर उसी मुताले को तसल्ला कर ले, देख ले कि जो खामी है तो मज़ीद उसको क्या है कि दूर कर ले। और 8वें नंबर पर है अपने मौजू से मुताल्लिक़ जदीद मालूमात से आगाही। यानी अगर वो फ़न बलागत पढ़ा रहा है या फ़न मंतिक़ पढ़ा रहा है तो उस मौजू के मुताल्लिक़ क्या है कि जदीद एक नई आगाही भी उसे होनी चाहिए। जिस तरह आजकल नेट का दौर है या मुख्तलिफ लोगों ने मंतिक़ के कुछ असूल लिखे हैं या कुछ बारीकियाँ लिखी हैं तो उन पर भी उस्ताद को महारत होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक उस्ताद को किताब दे दी तो उस्ताद साहब ने वो देखा जो ऊपर मतन हल कर दिया और नीचे हाशिया हल कर दिया तो उस्ताद ये ना समझे कि मैंने मुकम्मल किया है कि बच्चों को समझा लिया। ऐसे मकाम पर क्या है कि अगर उस्ताद से सवाल किया जाए तो फिर उस्ताद क्या है कि परेशानी के शिकार होता है, क्योंकि अगर मज़ीद जदीद मौजू पर आगाही होगी तो फिर उस्ताद के लिए कोई ऐसा मसला पेश नहीं आएगा। जब भी तालिब इल्म सवाल करेंगे तो उस्ताद अपना क्या है कि जवाब देता जाएगा, जवाब फ़ौरन ही जवाब नहीं बता कर देगा। उस्ताद का मुरब्बी होना, इसका मतलब यह है कि उस्ताद का ये ज़हन हो कि जो मेरे शागिर्द हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं तो ये इससे भी आगे बढ़े, कि उस्ताद का ये नज़रिया ना हो कि कोई तालिब इल्म कोई सवाल करता है तो उस्ताद उसका सवाल सुनकर उसको फ़ौरन ही गुस्सा आ जाए। तो ये गुस्से आने वाली जो बात है जो उस्ताद का मुरब्बी होने है गैर मुरब्बी हो जाएगा। ये मतलब यह है कि उस्ताद का नज़रिया भी ये हो कि मेरे जो तलबा मुझसे पढ़ रहे हैं मुझसे सवाल करें और इससे भी ज़्यादा आगे जाएँ। जज़ाकल्लाह।